करबला मुअज़्ज़मा के तमाम शहीदों को करोड़ करोड़ सलाम हो, और सलाम हो फातिमा ज़हरा तेरी गोद पर कि तूने ऐ सय्यदा मखदूमा कायनात, आपने उन लालों को जन्म दिया जिन लालों ने दीन को ताकत अता फरमाई है। दीन के परचम को सिर्फ तन्हा में नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में पहुंच करके भी परचम इस्लाम को बुलंद करके दिखाया है। वो अब्बास अलमबरदार कटे हुए बाजुओं से भी अलम को उठा करके दिखा करके लोगों को पैगाम दिया, ए लोगों ये दीन का परचम है, अगर जान भी चली जाए उसके लिए तो जान कुर्बान कर देना, और दीन के लिए जो जान कुर्बान करता है अल्लाह उसे फना नहीं होने देता बल्कि उसे बाकी रखता है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ लोगों जो कत्ल हुए रब की रज़ा के लिए, दीन हक के लिए, इस्लाम के लिए, रब की रज़ा के लिए, रब के लिए जो शहीद हुए हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो बल्कि वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से उन्हें रिज़्क़ मुयस्सर हुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करबला मुअज़्ज़मा में एक मर्द मुजाहिद यजीदियों की तरफ से आया था, यजीदियों की तरफ से। उनका नाम जानते हैं क्या है? हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला यजीद की लश्कर के साथ में आए इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से पहले आप उनको रोका और वहीं पर काफिला रुक गया, खिमासन हो गया। नमाज का वक्त हुआ, यजीदी की तरफ हुसैनी की तरफ आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ हुर नमाज का वक्त हो गया है, तुम्हारी तादाद ज्यादा है, हमारी तादाद कम है। हुर हमारे साथ नमाज अदा करोगे या तन्हा अपनी नमाज अदा करोगे, अपनी जमात अलग करोगे? हजरत हुर फरमाते हैं इमाम आपको मुस्तफ़ा करीम ने अपना नवासा, आपको अपना लहते जिगर कहा है। या इमाम आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। या इमाम आपके पीछे नमाज पढ़ना हमारे लिए सादत मंदी है। अगर हम नमाज न पढ़ेंगे तो हमसे बड़ा बखील और हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। इमाम आप इमामत करें, हम नमाज अदा करेंगे। यार इमाम भी तो हो, इमाम भी इस काबिल हो कि अगर कोई जालिम और जफाकार है फिर भी इमाम अगर ऐसा है कि उसके दिल से अल्लाह उसके रसूल की यादें कभी तर्क नहीं हुआ करती, उसको देख करके अल्लाह उसके रसूल की यादें ताज़ा हो जाया करती हैं, तो फिर जालिम और जफाकार भी उस इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर दिया करता है। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करते हैं, इमामत इमाम हुसैन करते हैं, आप इक्तदा करते हैं, इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा करते हैं। एक नमाज हुई, दूसरी नमाज हुई, यहाँ तक कि फिर हुक्म हुआ हुर आप बताएं हम क्या करें? वहाँ तक पहुँचे या वापस पलट जाएं? कहा इमाम हुसैन आप वापस पलट जाएं। इमाम हुसैन को रात की तन्हाइयों में वापस पलटने का हुक्म दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस पलटे, रात भर चलते रहे, मर्जी खुदा देखे, रब की मर्जी देखे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हबीबे के दिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों को शहादत का मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने अता फरमाया था और ये एजाज दिया था, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये हुदा, ये पावर, ये पोजीशन अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। ऐ महबूब ये नवासा तुम्हारा करबला में जाएगा जरूर, गर्दन कटाएगा जरूर, दुनिया देखेगी कि गर्दन कट गई है, दुनिया देखेगी निगाहों से कि गर्दन तन से जुदा हो गई है, दुनिया देखेगी जिस्म कीड़ों से छलनी है, जिस्म जो है बर्फियों धागों से छलनी है, मगर याद रखो मेरे महबूब इसी हुसैन के तराने पूरे जमाने में गाए जाएंगे। लाबत
क़यामत तक के लिए मेरे हुसैन की तरह निभाए जाएंगे और लोग अपने बच्चों को नसीहत फरमाएंगे, इस हुसैन के पैगामात को अपने बच्चों को सुनाएंगे। ऐ बच्चों, इमाम हुसैन की दास्तानें सुना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये पैगाम फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, ये नवासा आपका जिसको आपने बहुत मोहब्बत से पाला है, जिससे आपने दिलो जान से मोहब्बत फरमाई है, जिसके बारे में आपने हुक्म फरमाया है अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ मेरे महबूब, यही आपका नवासा करबला में जब जाएगा, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपकी बातों पर अमल करने वाले, मेरी इबादत करने वाले, अल्लाहु अकबर की सदाएं करने वाले, कुरान अज़ीम की तिलावत करने वाले, वही लोग इनकी गर्दन से जुदा करेंगे। मगर जब नेज़े लेकर चलेंगे, परचम इस्लाम की तरह गर्दन नेज़े की नोक पर तुम्हारे नवासे की गर्दन होगी। ऐ मेरे महबूब, उस वक्त तुम्हारा नवासा दुनिया को एक पैगाम दे रहा होगा, एक पैगाम दुनिया को एक दर्श दे रहा होगा। गर्दन कट गई तो क्या हुआ, गर्दन तन से जुदा हो गई तो क्या हुआ। नबी के लालों के अंदर, नबी की नस्ल में वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी है कि नेके नेज़े पर चढ़ करके, नेज़े की नोक पर चढ़ करके अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने की ताकत अपनी रखती है। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने की ताकत और जसारत अपनी रखती है। लेकिन नेज़े पर इमाम हुसैन के सर ने वो पैगाम दिया था। कुरान पढ़ के जब सुनाया तो यज़ीदी हैरान हो गए कि यार हुसैन का तन जो है जुदा है, सर जुदा है, सर नेज़े की नोक पर है, आखिर माजरा क्या है। सर जो है तिलावत कर रहा है, इमाम हुसैन के सर से एक पैगाम निकला, लोगों ये तिलावत कोई ऐसी वैसी तिलावत नहीं है और इस तिलावत को किसी गैर ने नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब ने, किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि अहमद मुख्तार ने सिखाया था। अब ये तिलावत ता हश्र तक जारी रहेगी। एक सजदा जो मैंने करबला में किया है वो तो यहाँ दुनिया वालों ने देख लिया, मगर एक सजदा नाना जान की उम्मत के लिए मैं मैदान महशर में अदा करूंगा। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये इमाम हुसैन का जो महीना आ रहा है, इमाम हुसैन के वाक़यात के बारे में मैं बता रहा था। हजरत इमाम हुसैन के रास्ते को रोकने के लिए हजरत हुर आए, रास्ता रोका और रोकने के बाद हजरत हुर ने कहा, ऐ इमाम आप वापस पलट जाएं। वापस चलते रहे। फिर सुबह को जब पलट करके आए तो देखा कि वही जगह जहाँ से खीमा उखाड़ा था, फिर वही आकर के हाजिर हो गए, फिर वही हाजिर हो गए। और ये वाकया पूरा तफसील वाकया इमाम हुसैन की आल से मोहब्बत करो। नबी ने फरमाया कि दुनिया में दो चीजें जो थाम के रखेगा कभी वो गुमराह नहीं। वो दो चीजें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुरान और दूसरा मेरी आल से मोहब्बत। ये दो चीजें जो थाम कर रखेगा कभी गुमराह नहीं होगा, कभी गुमराह नहीं होगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों नबी की आल से मोहब्बत किया करो और मोहब्बत करते करते मोहब्बतों का हक अदा किया करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए हजरत हुर आए, इमाम हुसैन पलटे, रात भर चले, फिर वहीं आ गए। कहा हुर अब मुझे वहीं जाने दो जहां मेरे नाना हुजूर ने मुझे पैगाम अता किया। पहुंचे उस सरजमी पे, लोगों से पूछा बताओ जरा इस सरजमी का नाम क्या है। लोगों ने बताया अपने अपने अंदाज में। किसी ने कहा इसको करबला कहते हैं। कहा बस यही खीमासन हो जाओ। खीमा लगा दिया गया। नबी मुहर्रम की शब गुजरने के बाद जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, खुतबा दिया और खुतूब ज़ाहिर किए, तमाम नाम उनमें गिनाए, फला 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 बिन फला फला बिन फला, और
वहीं पे वो हासिल थे। कहा तुमने मुझे बुलाया था मगर वो लोग इनकार कर बैठे। बेवफा कुफर की फितरत में है, बेवफा हो गए, इनकार कर बैठे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब पैगाम दिया तो हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि ऐ लोग इमाम हुसैन को तुमने बुलाया है, अब उनके जाने दुश्मन हो गए, उनका खून बहाना चाहते हो, उनका खून बहाना चाहते हो जिनको मुस्तफा करीम ने अपने कंधों पर उठाया, जिनको मुस्तफा करीम ने अपनी जुल्फ़े अता फरमाई। कभी लगाम की जरूरत पड़ती तो मेरे सरकार उनको अपनी जुल्फ़े अता फरमा दिया करते थे, कभी सवारी की जरूरत पड़ती तो मेरे सरकार खुद घुटने पे आ जाते और उनकी सवारी बन जाया करते थे। वो हसनैन करीम है जिनको बड़े लाडो प्यार से मेरे सरकार ने पाला है। आज तुम उनका लहू बहाओगे, आज तुम उनकी गर्दन काटोगे, फिर क्या जवाब दोगे मेरे सरकार को? हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों इनकी बात मान लो, इनकी बात मान लो और इनको अपना इमाम बना लो, इनको अपना इमाम बना लो, इनके पीछे इक्तदा करो, इनको अपना इमाम बना लो, इनसे दुश्मनी मोड़ ना लो, क्योंकि इनकी दुश्मनी न दुनिया में कामयाबी अता कर सकती है, न आखिरत में कामयाबी अता कर सकती है। हज़रत हुर की बात भी न माने, शिब्रे लईन ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, या आप उनके बहकावे में बताएं। हज़रत हुर ने कहा कि ऐसा है तो मैं तुम्हारे काफिले से निकल के इमाम हुसैन के काफिले में जाता हूँ। वहाँ पहुँचे करबला में सबसे पहली वो हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला और चंद लम्हों की मोहब्बत, हज़रत हुर ने चंद लम्हों की मोहब्बत अपने दिल में बिठाई। रिवायतों में आया है कि हज़रत हुर ने सबसे पहला मुकाबला किया और जब लड़ने के लिए निकले यूं तो शाम तक मुकाबला चला, किसी ने 10 मारे, किसी ने 20 मारे, किसी ने 5 मारे, किसी ने 25 मारे, मगर रिवायतों में आया है हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग सुबह से लेकर दोपहर तक चलती रही और उन्होंने 125 या 20 कमोबेश 120 या 25 उन लईनों को वासिले जहन्नम एक लम्हे की हुसैनियत का आलम है। तो यार चंद लम्हों की हुसैनियत का जब ये आलम है कि इतनों को वासिले जहन्नम कर सकता है, तो जो माँ की शिकम से ही हुसैनी हो उसकी ताकत का आलम क्या होगा? जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का आलम क्या होगा? इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने माँ से वो सबक हासिल किया है कि दीन हक के पैगामात को तलवारों की छांव में जाकर के आपने ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों खुदा की वहदानियत का इनकार कभी मत करना और कभी अपने रब को नाराज मत करना, क्योंकि उसकी नाराजगी मोड़ लेकर के उसकी नाराजगी मोड़ लेकर के न वो बंदा दुनिया में कामयाब हो सकता है और न आखिरत में कामयाब हो सकता है। चाहते हो कि अगर कब्र तुम्हारी रोशन मुनव्वर हो जाए, चाहते हो हश्र में तुम्हें एक अच्छा मियार अता किया जाए, एक अच्छा मकाम अता किया जाए, एक अच्छी पोजीशन अता की जाए, तो इमाम हुसैन के फॉलोवर बन जाओ, इमाम हुसैन के मानने वाले बन जाओ, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो सच्चे नमाजी बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो वालिदैन के फरमाबरदार बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो पड़ोसियों के हक अदा करने वाले बन जाओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो अपने रिश्तों में बेहतरी पैदा करने वाले बन जाओ, रिश्तों के तमाम रिलेशन वालों को उसमें जो है रिश्ते नातों में तमाम रिश्ते नातों में बेहतरी पैदा करने वाले बन जाओ, मोहब्बत का सिलसिला कायम करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुसैनी सिर्फ कहने पे नाम नहीं हो बल्कि हुसैनी बन करके दिखाना ये बड़े कमाल की बात है। इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा करना है तो नमाजी बन जाओ। नमाज आपसे अगर छूटती है तो यूं समझ लीजिए इमाम हुसैन का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबलाए मुअज़्ज़मा में इस हालत में शहीद हो, इसी हालत में मैदान महशर में उठाए जाएंगे, मैदान महशर में उठाए जाएंगे। तीरों तबर से छलनी बदन फिर भी देखिए, तीरों तबर से छलनी बदन फिर भी देखिए, मेरा हुसैन के गया सजदा
पर मेरा हुसैन को गया सजदा जमीन पर। आखिरी वक्त भी इमाम हुसैन ने सजदे को तरजीह अता फरमाई है। लोगों सजदा कितना बुलंद जो है मर्तबा है अल्लाह से मिलाने का, कितनी बड़ी मंजिल है, कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा रास्ता है सजदा अपने रब से करीब करने का कि बंदे को सजदे में रब से कुर्बत हासिल हो जाया करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी हालत में क्या जरूरत थी, अगर चाहते तो सजदे में यार नबी ने एक दुआ फरमाई थी जंगे बदर में, एक दुआ फरमाई थी, फरिश्ते आप और वहां पर हाजिर आए, अल्लाह ने भेजा अपने महबूब की साथ देने, महबूब का साथ देने के लिए फरिश्ते हाजिर हुए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो फरिश्तों की जमातें आती वहां पर फरिश्तों की जमातें आती और एक काफिर एक मलऊनों को वास्ते जहन्नम कर देते। मगर नहीं, इमाम हुसैन को तो एक इम्तिहान देना था और उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और एक पैगाम दिया जाते जाते लोगों को कि लोगों सजदा रब की वो इबादत और वो नायाब दौलत है कि बंदा जब सजदा करता है ना तो मेरे रब की रहमतें जोश में आ जाया करती हैं, रब की रहमतें जोश में आ जाया करती हैं। और सैयदा मखदूम कायनात ने उम्मत पर इतना बड़ा करम फरमाया है, इतना बड़ा करम फरमाया है। रावी लिखते हैं कि फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े बहाते हुए, टुकड़े बहाते हुए, हाँ बहाते का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना जो आ रहा है, इस चांद के तुलू होते ही अपने अंदर एक आदत पैदा करें, एक अपना माहौल बनाएं। आज आपके तमाम मुकाम गैरों ने अपना लिए हैं। आपको चाहिए था कि इमाम हुसैन के महीने का जब चांद शुरू हो तो हमारी नजरें ढोल और तासे की तरफ न जाएं, हमारी नजरें उन प्यासों की तरफ जाएं, हमारी नजरें उन भूखों की तरफ जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाते हुए हम एक तरीका अपनाएं कि जैसे खैर दीगर जगह प्यासों को पानी पिलाते, ये हमारा हुसैनियों का तरीका था कि वो प्यासों को पानी पिलाया करते थे। आज हमारे तमाम तरीके खैरों ने अपना लिए और हम दुनिया की उलझनों में उलझे हुए, दुनिया के ऐशरतों में उलझे हुए हैं, हम अपनी लज्जतों में डूबे हुए हैं, हम अपनी ख्वाहिशातों में डूबे हुए हैं। मेरे भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं जाने वाली, ये दुनिया किसी का साथ नहीं देने वाली, ये दुनिया किसी के साथ निभाने वाली नहीं है। अगर साथ निभाएंगे अगर कोई तो कब्र में या कि हुसैन के नाना या मैदान महशर में आका हुसैन अलैहिस्सलाम भाई इमाम हुसैन के मिशन को अपनाएं। और इस पहले मुहर्रम से मैं तो कहता हूँ साल एक अमल अपनाएं। यूँ तो आपका न जाने कितना रुपया पैसा तबाह बर्बाद कर देते हैं,
कोई ज्यादा खर्चा नहीं, आप भी शबीर लगाएं सड़कों पर, राह चलने वालों को पानी पिलाएं। कसम खुदा की अगर एक ने भी पानी पी लिया ना, एक ने भी एक प्यासे की प्यास बुझ गई, आपके पानी से एक प्यासे की प्यास बुझ गई ना, तो मैदान महशर में जहां अल-अतश की अल-अतश की सदाएं होंगी ना, जहां लोग भूख की शिद्दत से प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, पानी पानी कर रहे होंगे, वहां अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के जरिए आबे कौसर से आपको सेहरा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने तरीका अपना प्यासों को पानी पिलाओ। और इमाम हुसैन के महीने में कोशिश करो कि आपसे किसी का दिल न दुखे, अपनी जुबान को कंट्रोल करो, किसी की गीबत न सरजद हो, आप कंट्रोल करो, एक भी नमाज आपसे कज़ा न हो। इमाम हुसैन के महीने में इज़्न करने के इंशाअल्लाह हम भूखे तो रह लेंगे, इंशाअल्लाह हम परेशानियां झेल लेंगे, मगर हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे, नमाज तर्क नहीं करेंगे। यार उनसे बड़ी मुसीबत हम पे थोड़ी आने वाली है, उनसे बड़ी इम्तिहानात हम पर थोड़ी आने वाले हैं। उनके ऊपर जो इम्तिहानात आए उन्होंने गर्दन अदा करके सजदा अदा करके दिखाया है, गर्दन कटा करके। मेरे भाई आप सजदा अदा करने की कोशिश करें, इमाम हुसैन के महीने में अपनी जुबान को कंट्रोल करें, अपने हाथों को कंट्रोल करें, अपने नजरों को कंट्रोल करें और अपनी ज़हनियत को कंट्रोल करें कि ये गुनाहों में मुलव्विस न हो, अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल करें, गुनाहों की तरफ न जाने दें और एक पैगाम दुनिया वालों को दें, एक सबक दें दुनिया वालों को कि इमाम हुसैन के चाहने वाले कैसे हुआ करते हैं, अहमद मुख्तार के चाहने वाले कैसे हुआ करते हैं, सैयद अबरार के चाहने वाले किस कदर दुनिया में जिंदगी गुजारा करते हैं। आप जब चले तो दुनिया वाले देखकर आपको बदकार न कहे, बल्कि ये कहे कि ये अहमद मुख्तार जा रहा है, ये ना कहे कि ये बदकार जा रहा है। जब भी आपको देखें ये कहने पे मजबूर हो जाए कि यार ये गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है, यही गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है। इश्क सरकार में जो हद से गुजर जाते हैं, इश्क सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। और मैं अपनी माँ बहनों से भी वसीयत करूंगा कि वो भी अपने घरों में एक माहौल कायम करें, एक तरीका अपनाएं। इमाम हुसैन करबलाए मुअज़्ज़मा में सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रात गुजर रही थी, आका हुसैन की खिदमत में आई, अब्बा हुजूर रात कैसे गुजारी जाए? कहा बेटी कुरान उठा लाओ। ये नहीं कहा कि ये करो, ये काम करो, नहीं, दुनिया का काम नहीं, बल्कि कहा कुरान उठा के लाओ। आप एक तरीका बनाएं, एक तरीका, एक माहौल कायम करें। अगर कुरान पढ़ना नहीं जानती तो तस्बीह ले लें, अल्लाह अल्लाह किया करें। इमाम हुसैन के महीने में मेरे नबी की ज़ात वाला सिफात पर दुरूद पाक भेजा करें। इंशाअल्लाह मुसलसल इमाम हुसैन की निस्बत अपनाते हुए पूरा महीना अगर आपने सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा और हर एक दुरूद सलाम बारगाह सरकार में आपका कबूल होता रहा, तो इंशाअल्लाह अगर रब ने चाहा तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की ज़ियारत आपको फरमा।
दुनिया में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़े बनकर रही, मखदूम कायनात सलावतुल्लाहि अलैहा की कनीज़े बनकर रही। सैयदा मखदूमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तरीक़े को अपनाए। करबला मुअज़्ज़मा में जब काफिरों ने आपके दुपट्टों को छीना था तो मखदूमाओं ने अपने बालों से अपने चेहरों को ढाँप लिया था, पर्दा किया था। उन्होंने उस ज़ालिम जफ़ाकार के नरगे में रह करके पर्दा करके दिखाया है। आप अपने घर में रह करके पर्दे का इहतिमाम क्या करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आप अमल करेंगी। मखदूमा सैयदा कायनात कि आप तरीके अपनाएंगी तो बरोज़े महशर में मखदूमाए कायनात आपको अपने करूज़े में शुमार फरमा लेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको हुसैनियत का सच्चा मियार और सच्ची समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुसैनी जज्बा और हुसैनी हौसला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।